है राइट टू रिपेयर। हाल ही में भारत सरकार के स्तर पर राइट टू रिपेयर के विचार पर चर्चा शुरू हुई। सरकार चाहती है कि लोगों को यह अधिकार मिले और ई वेस्ट का पुनर्चक्रण हो सके तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। यह विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहां मोटर व्हीकल्स ओनर राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बताता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर वह इसे ठीक कराने के लिए किसी सर्विस सेंटर में ले जाता है, तो राइट टू रिपेयर के तहत उस सर्विस सेंटर को उस गैजेट को ठीक कर देना होगा। सर्विस सेंटर यह कहकर ठीक करने से मना नहीं कर सकता कि वह पार्ट पुराना हो गया है और उसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे में कंपनी ग्राहक को नया सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। ग्राहकों को मिलेगा फायदा। कानून बनने के बाद अब कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। इसके साथ ही यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि पुराने पार्ट्स को बदलकर अपना खराब सामान को ठीक करके दे। लाभ। रिपेयर करने वाली छोटी दुकानें स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। इन दुकान के कारोबार में वृद्धि होगी। यह ई कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा। विरोध क्या है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और टेस्ला समेत बड़ी तकनीकी कंपनियों ने यह तर्क दिया है कि अपनी बौद्धिक संपदा को तीसरे पक्ष की मरम्मत करने वालों के लिए खोलने से शोषण हो सकता है और उनके उपकरणों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विश्व भर में राइट टू रिपेयर आंदोलन। यूएस और यूके सहित कुछ अन्य विकसित देशों में भी मरम्मत के अधिकार के नियम पेश किए गए, जिससे टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे दैनिक उपकरण के गैजेट को खरीदना तथा उनकी मरम्मत कराना बहुत आसान हो गया है। यूरोपीय संघ में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर या टेलीविजन आदि बेचने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगामी 10 वर्ष तक इन उपकरणों की मरम्मत की जा सके। राइट टू रिपेयर के नाम से जाना जा रहा यह अधिकार मार्च 2021 से 27 राष्ट्रों में लागू हुआ है। सरकार जल्द लाएगी कानून। भारत सरकार इस कानून पर लगातार काम कर रही है। उपभोक्ता विभाग ने इसके लिए एक समिति गठन की है। इस पैनल की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई है। भारत में ई कचरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत ने वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न किया, जो 2017-18 में उत्पादित ई कचरे की तुलना में बहुत अधिक है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। इसका उद्देश्य ई कचरे से उपयोगी सामग्री को अलग करना या उसे पुनः उपयोग के लिए सक्षम बनाना है, ताकि निपटान के लिए खतरनाक किस्म के कचरे को कम किया जा सके और बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।